डेस्टिनेशन सान होजे कोस्टारिका है। तो चलें सान होजे शहर की बुनियाद से शुरू करते हैं। सान होजे को बाज़ाब्ता तौर पर 19 नवंबर 1777 को कैलिफोर्निया की पहली शहरी बस्ती के तौर पर हुई थी। जोजे जोकोन मोरागा के जरिए प्यूब्लो डी सान होजे डी गुआडुलुपे के तौर पर आबाद किया। न्यू स्पेन के वारसराय एंटोनियो मारिया डी बेकार्ले अरसवा के हुक्म के तहत कायम किया गया था। सब दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। शुक्रिया। सान होजे कोस्टारिका का सबसे बड़ा शहर और दारुल हुकूमत भी है। यहाँ के मेट्रो एरिया की आबादी 18,09,000 है, जो कि 2021 से 0.56% ज़्यादा है। 2021 में सान होजे के मेट्रो एरिया की आबादी 17,99,000 थी। सान होजे में ख़वातीन 49.2% हैं और मर्द हज़रात 50.8% हैं। यहाँ ईसाई मज़हब के मानने वाले लोगों की अक्सरियत है। इस शहर की सबसे ऊंची इमारत का नाम मेरो है। 298 फीट 90 मीटर बुलंद और 28 मंजिलों पर मुश्तमिल है। यहाँ की बरामदात में कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत, मशीनरी, बरकी आलात, केमिकल और दीगर तैयार शुदा अशिया। दरामदात में गाड़ियाँ, गारमेंट्स, अलमुनियम, चावल और गंदम शामिल है। सान होजे में शरह ख्वानदगी 98.65% है और इस शहर का GDP 30 बिलियन US है और यहाँ का पर कैपिटल $21,000 है। सान होजे में गर्मियों का सीजन 4 माह से कुछ ज़्यादा रहता है। 6 जून से 11 अक्टूबर तक औसत यौमिया दर्जा हरारत 78 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होता है। सान होजे में साल का गर्म तरीन महीना जुलाई है, जिसमें औसतन 82 फ़ारेनहाइट और कम दर्जा हरारत 60 फ़ारेनहाइट है। यहाँ सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत 1 दिसंबर 2017 और 14 जुलाई 1972 को 108 डिग्री फ़ारेनहाइट 42 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया था। यहाँ सर्दियों का सीजन तकरीबन पौने 3 महीने तक रहता है। 26 नवंबर से 18 फरवरी तक औसत यौमिया दर्जा हरारत 63 फ़ारेनहाइट से कम होता है। सान होजे में साल का सबसे ठंडा महीना दिसंबर है, जिसका औसतन कम 44 फ़ारेनहाइट और ज़्यादा से ज़्यादा 60 फ़ारेनहाइट है। साल का सबसे सर्द तरीन दिन 6 जनवरी 1894 को 18 डिग्री फ़ारेनहाइट -8 सेंटीग्रेड तक था। बरसात का सीजन 7.5 माह तक रहता है। 3 अक्टूबर से 15 मई तक कम अज़ कम 0.5 इंच 31 दिन की बारिश के साथ सान होजे में सबसे ज़्यादा बरसात का महीना फरवरी है, जिसमें औसतन 3.9 इंच बारिश होती है। साल का बगैर बारिश का दौरानिया 15 मई से 3 अक्टूबर तक 4.5 महीने तक रहता है। द विंचेस्टर हाउस सान होजे CA में एक आर्किटेक्चर अजूबा और तारीखी इमारत है, जो कभी सारा लॉकवुड पर डे विंचेस्टर ज़ाती रिहाइशगाह था, जो विलियम वॉर्ड विंचेस्टर की बेवा और विंचेस्टर रिपीडिंग आर्मर्स फॉर्चून के एक बड़े हिस्से की वारिस थी। इसकी नौज़ायदा बेटी बचपन की बीमारी से मर गई और चंद साल बाद इसके शौहर को तबेदिक ने इससे छीन लिया। अपने शौहर की मौत के फौरन बाद सारा ने न्यू हेवन सिटी में अपना घर छोड़ दिया और मगरिब में सान होजे CA चली गई। वहाँ इसने 8 कमरों का एक फार्म हाउस खरीदा और इसे शुरू किया, जिसे सिर्फ दुनिया के सबसे तवील घर की डिज़ाइन व आराइश के तौर पर बयान किया जा सकता है। ये घर 24,000 मरबा फुट के रकबे पर है। इसमें 10,000 विंडोज़, 2,000 दरवाजे, 160 कमरे, 52 स्काई लाइट्स, 47 सीढ़ियाँ, 17 चिमनियाँ, 13 बाथरूम
और 6 किचन है। 1923 में $5 मिलियन, जो कि आज के 71 मिलियन की कीमत पर बनाया गया, लेकिन जो रह गया वो वाकई एक मुअम्मा है। इसके इंतकाल से पहले ही एक संकी और दौलतमंद खातून की तरफ से पुरसरार घर बनाए जाने की अफवाहें गर्दिश कर रही थी। क्या इसे ये घर बनाने की हिदायत किसी नफ्सियाती ने दी थी? क्या वो इन लोगों के भूतों से परेशान थी जो मगरिब को जीतने वाली बंदूक से मारा था? क्या तामीर वाकई कभी नहीं रुकी? एक तालीमी याफ्ता सोशलाइट को किस चीज़ ने खुद को बाकी दुनिया से अलग किया, फिर भी अजीबोगरीब हवेली की तामीर पर पूरी तवज्जो मरकूज की थी। 1886 से इसकी तामीर शुरू हुई और 5 सितंबर 1922 को सारा के इंतकाल के बाद तामीर का काम बंद हो गया। 30 जून 1923 को दरवाजे खोले जाने के बाद ये और बहुत कुछ वो है जिसने 12 मिलियन से ज़्यादा मेहमानों को विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस का दौरा करने की तरफ राग़िब किया है। क्या आप इस राज को खोल सकेंगे? सेंथेना रो सिलिकॉन वैली में सान होजे, कैलिफोर्निया में मगरिब सान होजे का एक रिहायशी और तिजारती ज़िला है। सांताना रो को स्टीवन क्रैक बुलेवार्ड से जोड़ दिया गया है, जो सिलिकॉन वैली का एक बड़ा रास्ता है और वेस्टर्न फील्ड, वैली फेयर और विंचेस्टर हाउस जैसे तारीखी जगहों के करीब है। सांताना रो का नाम फ्रैंक एम सांताना से अखज़ किया गया है, जिन्होंने 1950 की दहाई में सान होजे के प्लानिंग कमीशन में खिदमात अंजाम दिए, जो इस इलाके के फ्रैंक एम सांताना पार्क का नाम भी है। 42 एकड़ पर मुहित शहर के अंदर गांव को 2001 से 2002 के दरमियान लग्जरी मखलूत रिहायशी और शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट के तौर पर $450 मिलियन की लागत से तैयार किया गया था और इस वक्त इसे मुतद्दा में अपनी नौयत का सबसे ज़्यादा एम्बिशियस मंसूबा समझा जाता था। रियासतें 2010 में इसे एक कामयाब मखलूत इस्तेमाल की तरक्की कहा गया था। ब्रांड नाम की दुकानों, मकामी बुटीकों, सांताना रो 36 इदारों, 9 पासा और रेस्टोरेंट, खाना पेश करने वाले सैलून, एक थिएटर और एक होटल का मुरक्कब पेश करता है। काबिले ज़िक्र दुकानों में शामिल है गुची, बेस्ट बाय, क्रिएट एंड बैरल, द कंटेनर स्टोर और टेस्ला। अल्मेडन क्विक सर्वर काउंटी पार्क 4163 एकड़ 17 किलोमीटर रकबे पर पार्क है, जिसमें जुनूबी सान होजे कैलिफोर्निया USA से मुल्हिका साबका मरकजी बारूदी सुरंगें शामिल हैं। पार्क की बुलंदी मुख्तलिफ है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दाखिली रास्ते सतह समंदर से 600 फीट 183 मीटर से कम है, जबकि पार्क का सबसे ऊंचा मकाम सतह समंदर से 1700 फीट 518 मीटर से ज़्यादा है। पार्क की नई अल्मेडन माइंस 1847 से 1976 तक काम कर रही थी। कैलिफोर्निया गोल्डन रश के दौरान ये कानें इंतहाई अहम थी, क्योंकि मरकरी को कच्छ धात से सोना निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जब सांता क्लारा काउंटी ने 1976 में बारूदी सुरंगें खरीदी और ऑपरेशन ख़त्म किया, 8,39,74,076 पाउंड पारा निकाला जा चुका था। 135 साल की कानकनी की सरगर्मियों में बच जाने वाले मुख्तलिफ ढांचे की बाकियात बशमूल कारकुनों के लिए रिहाइश पार्क के इर्द गिर्द बिखरी हुई है, जिसमें सबसे ज़्यादा इर्तिकाज़ इंग्लिश कैंप के नाम से जाना जाता था, जिसे कॉर्निश कारकुनों ने कायम किया था। 1860 में कुछ ढांचों को बाद में
यूएस आर्मी ने बनाया था और वहाँ एक यादगार है जिसमें सिविलियन कंजर्वेशन कोर के फायर फाइटर का एजाज है जो एक वक्त के लिए वहाँ तैनात थे। पार्क काउंटी ऑफ सांता क्लारा की मलकियत है और इसके इंतजामी सांता क्लारा काउंटी पार्क एंड रिक्रिएशन डिपार्टमेंट करता है। इसके मैदानों में ग्वाडेलूपे, ज़खायर और सान होजे के खूबसूरत नज़ारे शामिल हैं। पार्क से मुतसल अलमादीन रिजर्वायर है। खासा ग्रैंड अलमेडन क्विक सर्वर माइनिंग म्यूजियम न्यू अलमेडन में वाक़या है। इस पार्क का नाम न्यू अलमेडन क्विक सर्वर माइंस के नाम पर रखा गया है, जिसका नाम स्पेन में मरकरी की कान के नाम पर रखा गया था और इसने मरकरी तैयार किया था जिसे गोल्डन रश के दौरान एसिड पर कार्रवाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था।